मैं तो पुनः कहूंगा, कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं और नकली गांडी वाला, उनके दिमाग में गोबर ही तो भरा है। पिछले 40 मिनट से चर्चा चल रही है। मैं बार बार पूछ रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी ये बताए, शांत कराइए, बीच में बोला नहीं था इनके, गलत सलत सब बोल रही थी। शांत नहीं होंगे। गांधी नाम का अपमान, देश के राष्ट्रपिता का नाम का अपमान सहा नहीं जाएगा। गौरव भाटिया, ग से गौरव भाटिया अपमान नहीं कर सकते। ग से गुड़ और ग से गोबर कहते हो ना, तो जिस तरीके की अभद्रता तुमने करी है ये असहनीय है। हमें समय क्यों मिलेगा, क्यों बोलने देंगे वो? अमीर जी, आप गोदी मीडिया हो, ईवीएम खराब है, सर्वोच्च न्यायालय नरेंद्र मोदी जी चला रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपना काम नहीं कर रही, भारतीय जनता पार्टी गलत है, नागरिक भाजपा के लिए वोट करते हैं वो राक्षस हैं, जी से गोबर है। अरे यही तो भावना है इनके मन में। अगर इनको जितवाती है जनता तो वो पूजनीय है, लेकिन अगर वो भारतीय जनता पार्टी को जितवाती है तो वो राक्षस बन जाती है। और 40 मिनट का प्रोग्राम हो गया, सारे दर्शक आज कह रहे हैं कैसे प्रवक्ता आते हैं। जो बात 10 सेकंड में बताई जा सकती है कि रणदीप सुरजेवाला का जो बयान है उससे कांग्रेस पार्टी सहमत है या नहीं है, वो पार्टी लाइन है या नहीं है, जो हमारे देश की जनता है वो राक्षस है क्या कांग्रेस की नजरों में या नहीं है, अभी तक नहीं बता पाया। ये जो बीमारी है ना कांग्रेस पार्टी की, ये लाइलाज हो गई है। इनको अब ठीक नहीं किया जा सकता। पहले हम कहते थे ये वेंटिलेटर पे हैं, पहले लोग इन पे तरस खाते थे, अब लोग हंसते हैं। ये मृत पार्टी है और ये कहना गलत नहीं होगा। जब एक प्रवक्ता में इतनी क्षमता ना हो, पार्टी की लाइन रख सके, गलत को गलत कह सके, तो उस पार्टी का गुड़ गोबर ही होना है। इनका भविष्य गोबर में है। नहीं, एक मुझे राधिका सिंह समझ नहीं आया, ये श्राप किसको दे रहे थे? बोले महाभारत की धरती है, हम श्राप दे रहे हैं, श्राप दे रहे थे। अमित जी 2 मिनट हो गए, गौरव भाटिया बोले ना उन्होंने माफी मांगी राष्ट्रपिता के नाम को गोबर से तुलना करने की, ना आपने दिया, बोला कि हमने क्लैरिफिकेशन बयान मैंने ट्वीट भी किया है सहूलियत के लिए, चोर गांधी परिवार है। गौरव भाटिया बीच में मत बोलो, तिरंगे के रंग चुरा लेते हो, तुम मत बोलो, इंडिया एक का इंडिया चुरा लेते हो, अपमान। अरे गांधी का गांधी चुरा लिया, अब मत बोलो, अरे चोर डकैत, तुमने अपमान किया गांधी जी का, जनता को चोर किया, जनता को राक्षस बुलाया। तुम छोड़ो, अरे अगर चोरी करनी है तो इटली जाके करो ना, यहाँ की चोरी करते हो भाई। आपको भारत के लोकतंत्र में विश्वास नहीं, जनता ने आप पे विश्वास कर लिया, आप जनता पे विश्वास नहीं कर पाए, मुझसे कुछ ना कैसे लोग हो भाई? अमीश जी, आपने कभी मैजिक शो देखा है? जब मैजिक शो होता है तो उसमें जादूगर क्या करता है? एक जादूगर ऐसा करता है कि बार बार अपने हाथ की सफाई से काम करता है ना। और वो ऐसा तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि ना किसी कागज या किसी चीज को हिलाने से कबूतर आ जाएगा, या कोई कपड़ा किसी पे डालने से वो इंसान गायब हो जाएगा। लेकिन कभी वो लाइट का इस्तेमाल करते हैं, कभी कोई और चीज का, ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, जो व्यूअर होता है उसका ध्यान भटकाने के लिए। आपका ध्यान भटका और वहां पे वो कबूतर ले आएंगे, चीजें गायब कर देंगे। क्या बताना क्या चाह रही हैं आप? ठीक, ये जादूगर ठीक उसी तरह भारतीय जनता पार्टी उस जादूगर का काम करती है जो जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है असली मुद्दों से। जो असली मुद्दे हैं जिनके ऊपर रणदीप सिंह सुरजेवाला जी बात कर रहे थे और हर हरियाणा की जनता बात करना चाह रही है। इतने बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, बार बार जो दिक्कतें आ रही हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, ये पेपर लीक हो रहे हैं, कबूतर आ रहा है, इसके अंदर जादूगर आ रहा है। लेकिन आप मुझे ये नहीं समझा पा रही कि 10 सेकंड वोटर राक्षस हो गया है। आप मेरे को बिना टोके अगर बोलने, हिमाचल का वोटर राक्षस नहीं था, हिमाचल का वोटर राक्षस नहीं है क्योंकि कांग्रेस को जितवाया, कर्नाटक का वोटर राक्षस नहीं है क्योंकि कांग्रेस को जितवाया, छत्तीसगढ़ का वोटर राक्षस नहीं है जिसने कांग्रेस को जितवाया। और इस बार वहां बीजेपी अगर जीत गई, खुदा ना खास्ता अगर बीजेपी वहां पे जीत गई, वोटर चुनाव में तो नहीं पता, तो वहां का वोटर भी राक्षस हो जाएगा, वहां का वोटर भी राक्षस हो जाएगा। अब मैं कंप्लीट कर लूं, अभी तक ईवीएम को गाली दी जाती थी, इस देश में पहली बार वोटर को गाली दी जा रही है। अभी तक मल्लिकार्जुन खड़गे जी का कोई बयान नहीं आया है। उनको तो चाहिए था कि रणदीप सुरजेवाला जी को तुरंत निलंबित करें और जनता से कान पकड़ के माफी मांगे, कहें हमसे गलती हो गई है, हमें माफ कर दीजिए, ये गलती कभी नहीं दोहराएंगे। और ऐसे नेता का कोई स्थान कांग्रेस पार्टी में नहीं है। लेकिन
राहुल गांधी हो या उनकी प्रवक्ता हो या नेता रणदीप सुरजेवाला हो, नहीं आपने राहुल सुना गांधी नहीं, उन्होंने बोला 40 ये मिनट तक पार्लियामेंट जैसे में जादूगर बोले। दिखाता है, उन्होंने पूरी कहानी बताई। ये बात बड़ी जिम्मेदारी से कही है कि 40 मिनट तक राहुल गांधी संसद के पटल पर बोले जी। भारत माता की हत्या हो गई है, ये बोल दिया। उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो रावण की तरह है। जनता ने बोला ये बोला क्या है, समझ नहीं आया। आज इनकी प्रवक्ता बोली, जनता आज फिर आपको ट्वीट करके पूछेगी ये प्रवक्ता बोली क्या है, इनको खुद नहीं पता है क्या। आज मुद्दा ये है कि हरियाणा के मुद्दे उठाते हुए आप जनता को कहो वो राक्षस है। क्या जनता को बिना राक्षस बुलाए आप वो मुद्दे नहीं उठा सकते? जवाब ले लेते हैं। आज ये बड़ा सवाल है। ये जो वक्तव्य आते हैं, चाहे वो रणदीप सुरजेवाला हो चाहे और लोग हो, ये राहुल गांधी के इशारे पे ही आते हैं। ये जो जहर की फैक्ट्री है, इसका हेडक्वार्टर जो है गांधी परिवार है, और वो जहर धीरे धीरे अध्यक्ष जी के पास जाता है, इनके खड़गे जी, उसके बाद वो रणदीप सुरजेवाला महासचिव के पास आता है, फिर प्रवक्ता गाली वाली मैडम आती हैं। अब तो ये कहना गलत नहीं होगा, गाली वाली कांग्रेस है ये, जनता को भी नहीं बख्शा। अरे जनता इनको आईना ऐसा दिखाएगी 2024 में। चुनावी राज्यों ने सबसे पहले इस गाली को पकड़ लिया, मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक। बोल रहा हूं कोई नाराज ना हो, जी जमानत जब्त होगी। गौरव भाटी आप अपने जवाब बताइए, इधर उधर की बात मत करिए। कांग्रेस पार्टी इस वक्तव्य को ठीक मानती है गलत? सुनने की क्षमता रखिए। मैं इनके बीच में बोलूंगी तो ये रोएंगे और आपको कहेंगे कि मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा, मेरे बीच में कोई बोल रहा है, फिर मेरी वोट गिन पाएंगे, फिर ये रोने लग जाएंगे। तो मेरे को इनको या तो म्यूट करा दीजिए, मुझे मेरा समय वापस से दीजिए। अच्छा, मेरा भारतीय जनता पार्टी के लिए आप जनता नहीं है, आप जनता नहीं है, आप झूठ बोलने वाले डरपोक शासक के प्रवक्ता है, मत बोलिए। मुझे बताइए सुनिए मेरी बात, इधर उधर की बात कौन डरपोक है कौन नहीं है, एक एक करके विश्लेषण हो बात का। मेरा निवेदन है, मेरा कटिबद्ध निवेदन है आप दोनों से। एक सेकंड गौरव राधिका आपके बीच में नहीं बोली, आप बिना बोले। अब आती है बात गुड़ का गोबर की। गुड़ का गोबर मैंने जैसे बताया, ये कौन सा गुड़ था जब मुख्यमंत्री हरियाणा के कहते एक ब्राह्मण नेता को कि मैं फरसे से तुम्हारा सर कलम कर दूंगा। वो कौन सा गुड़ था जब नूह में वायलेंस हो रहा है, आज तक प्रधानमंत्री नहीं बोले। वो कौन सा गुड़ है कि मणिपुर आज तक जल रहा है, हर रोज कोई ना कोई वारदात सामने आती है, लेकिन फिर प्रधानमंत्री जी 3 मिनट नहीं पार कर पाए संसद में भी। वो कौन सा गुड़ है जब बार बार पेपर लीक स्कैम हो रहा है हरियाणा में, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं बोलते। वो कौन सा गुड़ है जब एक अपने सांसद के लिए पूरी भाजपा की फौज खड़ी कर देते, आज तक उसका इस्तीफा नहीं लिया गया, वो कंटिन्यू रहा रेस्क्यू फाउंडेशन का अध्यक्ष, और हमारी बेटियों को जलील किया गया और उनपे लाठियां बरसाई गई। वो कौन सा गुड़ था जब हमारे किसान 3 काले कानूनों के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उनपे लाठियां बरसाई गई, कीलें ठोकी गई उनके रास्ते में, और 800 से ज्यादा किसान भाई बहन हमारे शहीद हो गए। वो कौन सा गुड़ है मैं जानना चाहती हूँ। और मैं फिर बोलूंगी, ध्यान भटकाने का काम भारतीय जनता पार्टी का लाइव एग्जाम्पल संसद से देखा जब स्मृति ईरानी ने इतना बड़ा झूठ बोला कि राहुल गांधी जी ने उनको फ्लाइंग किस दिया, जब असलियत में आप ही के नेताओं ने माना मैंने ये कहानी इसीलिए प्यार का संदेश था, मोहब्बत की भटकाना है तो ये कहेंगे देखो देखो मुझे फ्लाइंग किस दे दी, देखो देखो ये यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, क्योंकि मणिपुर से बात हटानी थी। और आज जब हरियाणा के पेपर लीक के बारे में चर्चा हो रही थी, वहां से ध्यान भटकाना था, तो जादूगर की पोटली से कहा देखो देखो ये कबूतर निकल गया, देखो देखो इधर ध्यान रखो, मुद्दे पे मत जाओ। कबूतर नहीं निकला मैडम, में रोज पेपर लीक हो रहा है, कबूतर नहीं निकला। अच्छा ठीक है, अब मैं गौरव भाटिया, यू गॉट योर टर्न। अभी जी उत्तर देने दीजिए। गौरव भाटिया आप लोग कबूतर निकलवा रहे हैं राधिका जी के अकॉर्डिंग। जी के हत्यारों को पूजने वाले अब गांधी के को गोबर बुला रहे हैं और आपका वीडियो लगाया है। ये राधिका खेरन ने ट्वीट करा है, जो मेरे पास जानकारी आई है अभी तुरंत, और नीचे लिखा है हे राम। कांग्रेस पार्टी लाइन ले रही है कि आपने गलत बयानबाजी करी है। और बात हो रही थी ना कि गुड़ का गोबर कैसे बनाते हैं, तो यहां जो प्रवक्ता महोदय बैठी हैं, इन्होंने भी गोबर ही बनाया है इस डिबेट को। एक सवाल बार बार पूछा जा रहा है, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है? कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है? कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है? स्टैंड बताओगी? जनता को राक्षस बुलाना भाजपा के लिए अगर वोट करती है तो यह सही है कि गलत है? अगर सही है तो स्टैंड क्लियर है, और अगर गलत है तो खड़गे जी चुप क्यों है? रणदीप सुरजेवाला जी ने माफी क्यों नहीं मांगी? दूसरी बात, गोबर गोबर कई बार बोलती रही। मैं एक बात बताऊंगा, एक कहावत है, अगर भैंस पूंछ उठाएगी तो गाना नहीं गाएगी, गोबर ही करेगी। वही इन लोगों की हालत है, जनता के लिए अपशब्द बोलते हैं
और इंडिया वर्सेस घमंडिया होगा ये चुनाव, आप याद रखिएगा, इंडिया वर्सेस घमंडिया। और वो घमंडिया जी से गांधी परिवार, जी से घमंडिया और जी से गोबर। ये वो वाला जी है जो बदबू मारता है, क्योंकि इनको शर्म नहीं आती है। जनता जनार्दन है, उसका अपमान करने के बाद यहां पे बैठ के इधर उधर की बात करते हैं। आज करोड़ों दर्शक देख रहे हैं अमित देवगन को, और वो जानना चाहते हैं कि आपने हमें राक्षस बुलाया। क्या हमारा वोट किसको जाता है ये निर्धारित करता है कि हम कांग्रेस पार्टी के लिए देवता है या राक्षस है। और मैं एक बड़ी बात कहता हूं, जो वोटर भाजपा को वोट नहीं भी करता है, नरेंद्र मोदी जी को वोट नहीं भी करता है, नरेंद्र मोदी जी ने एक उदाहरण पेश किया है कि वो हमारे लिए तब भी देवतुल्य है। हम उसको देवता मानते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और ये सोच जो है इस घटिया गोबर पार्टी में नहीं आने वाली।